Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your March 2024, how things are gonna be for you in March, and how life is treating you, and what can you expect what is happening for you in March 2024. This is your March prediction. Let's get started with your reading. Hamesha ki tarah, we are going to have three piles. So pile number 1 is of Sattvic signs, pile number 2 is of Rajasic signs, pile number 3 is of Tamasic signs. तो जिन भी साइंस के सीजन में आपका बर्थडे आता है वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. सो यू हैव टू चूज योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल योर बर्थडे कम्स इन द season of Tamasic sign, in the season of Virgo. All right, so you have to choose pile number 3. If your birthday comes in the season of Sagittarius, then you have to choose pile number 1 because that's the Sattvic sign. Sagittarius is a Sattvic sign. So ऐसे आपने अपनी पाइल को पिक करना है. Again, according to your date of birth, you have to pick your pile. So the details are in the description box. So yeah, let's get started with your reading. So pile number 1 से हम शुरू करेंगे. Let's get started. हेलो पाइल नंबर 1. सो यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका बर्थडे जो है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो हम पहले ओरेकल से शुरू करेंगे एंड देन वी आर गोना पुल सम कार्ड्स, लाइक स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर यू अबाउट योर करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. पर सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं मार्च मंथ का कि हाउ थिंग्स आर फॉर यू. ओके, वी हैव द प्रोसेस कार्ड हियर. ऑल राइट, ओके. इट शोज कि कुछ चीज़ें जो आपकी प्रोसेस में चल रही थी, दे आर नाउ अबाउट टू कंप्लीट. यू आर अबाउट टू कंप्लीट सम प्रोसेस. एक डेस्टिनेशन तक आप पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो. जो एक जर्नी आपकी चल रही थी, नाउ दैट जर्नी इज़ अबाउट टू एंड, और आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो. एक आप बहुत ज़्यादा, अगेन इट शोज विद द प्रोसेस कार्ड कि जो फेब्रुअरी मंथ है या अर्ली मार्च का मंथ है, आप बहुत अपना हार्ड वर्क एफर्ट डाल रहे हो अपने काम में, स्पेशली इन स्टूडेंट लाइफ. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप बहुत ज़्यादा अपने एजुकेशन पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो. अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप अपनी आर्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो. आप जिस भी करियर में हो, आप उसमें कुछ कंप्लीट करने वाले हो मार्च मंथ में, और आपने उसके लिए बड़ा डेडिकेशन से वर्क करा है. दैट वी सी. बहुत डिटेल ओरिएंटेड होकर आपने वर्क करा. एंड अगेन यू कैन हैव कृतिका एंड विशाखा नक्षत्र क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. कृतिका एरीज और टॉरस में होता है और विशाखा लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन में होता है. तो समहाउ ये साइंस आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट या नवांशय D12 चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा कारका, असेंडेंट लॉर्ड और सम अदर प्लैनेट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दीज साइंस, स्पेसिफिकली इन कृतिका और विशाखा नक्षत्र, because it does show that you have the ability to become more detail oriented and even find flaws into a perfect to perfect project. You are like that. Pile 1. वी हैव द करेज कार्ड. तो यहाँ करेज ये शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत, आपके अंदर बहुत ताकत और आपके अंदर बहुत ऑनेस्टी नज़र आ रही है. जो चीज़ें लोग, इवन तो कई चीज़ें राइट होती है, पर कई सारे लोग उस सही रास्ते पर नहीं चल सकते या वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते. वेयर एज यू आर द वन जो कहीं ना कहीं करेज जिसमें है और वो उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है. सो दैट आई सी for you, pile 1. Then we have the nature card. नेचर यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको जो प्रकृति है, आपको जो ये ये चाहे स्प्रिंग टाइम है या जो भी, जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी सीज़न मार्च के मंथ में होगा वो आपको तंग नहीं करेगा. प्रकृति आपको, नेचर आपको तंग नहीं करेगी. यानी आपको हेल्थ इश्यूज इतने नहीं आएंगे मार्च के मंथ में. आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे. दैट वी सी हैपनिंग.
देन वी हैव द रेस्ट कार्ड. इट शोज़ कि आपका जो मार्च का मंथ है वो अच्छा ही जाने वाला है. आपके पास समय होगा रेस्ट करने का, सांस लेने का, आपके पास समय डेफिनेटली है. आपकी हेल्थ, स्पेशली आपकी फिजिकल हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है. एंड आई फील कि विद द फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो गुड. इट इज़ गुड. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. How things are for pile number 1 in the month of March. All right, we have the beginnings. So there is some completion happening and here we have the card of new beginnings. तो ये जो प्रोसेस वाला कार्ड था, एक प्रोसेस में आप चल रहे थे काफ़ी टाइम से, एक काम था जो अभी प्रोसेस में ही था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अब मार्च के मंथ में कंप्लीट हो रहा है. एंड समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ. So that's great. That's really positive. Then we have the hunger card. So with this hunger card, yes, यहाँ पर I feel कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया. अगेन हेल्थ जो है आपका साथ दे रही है. एंड इवन यू आर गोना फाइंड पीपल जो आप जैसे होंगे. यू आर गोना फाइंड योर ट्राइब. यू आर गोना फाइंड लाइक माइंडेड कम्युनिटी, लाइक माइंडेड पीपल इन मार्च. देन वी हैव एक्शन. सो येस, ये एक्शन कार्ड ये शो कर रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो मार्च के मंथ में. नो वन इज़ एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू. सो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो. आप लेजी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे मार्च के मंथ में. यू आर एक्टिव, यू आर डूइंग वॉट यू नीड टू डू. और आप कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हो जो आपने एक जिम्मा उठाया था कि मैंने ये चीज़ ख़त्म करनी है, वो आप ख़त्म कर रहे हो. और कोई नई चीज़ आप बिगिन कर रहे हो. आप ऑनेस्ट यहाँ पर बहुत नज़र आ रहे हो. हेल्थ आपका साथ दे रही है. व्हाट हैपन्स इज़ कि बिकॉज आज की डेट में हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो चुकी है कि इवन स्प्रिंग टाइम में पॉलन एलर्जीज होने लगती है. वेयर एज इन योर केस दैट इज़ नॉट हैपनिंग. कहीं ना कहीं आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लिया है इन द पास्ट. अभी कुछ हफ्तों से, अभी कुछ महीनों से आपने मे बी कुछ ऐसी चीज़ें खाना शुरू करी है, एक्सरसाइज करनी, योगा करना शुरू करा है, जिससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हुई है. या फिर आपने थोड़ा खुश रहना, पॉजिटिव रहना शुरू करा है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है. दैट्स वाई जो नेचर है वो आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रही है. प्रकृति आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रही है. सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स नाउ अबाउट योर करियर. अगर आप जॉब में हो तो जॉब के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस में हो तो बिजनेस में क्या इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन में, स्टूडेंट लाइफ है तो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है. पाइल नंबर 1. सो वी हैव द एम्प्रेस कार्ड. एम्प्रेस कार्ड भी जो है प्रकृति का कार्ड है. जो एम्परर इट्स द पुरुष, एम्प्रेस इज द प्रकृति. सो इट डज शो कि जो नेचर है आपकी खुद की नेचर, आपके बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक बॉडी की जो तासीर है, जैसे कईयों की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, कईयों की गर्म होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो वो अगेन आपका बॉडी जो है साथ देगा आपके काम में, आपके करियर में. आपको तंग नहीं करेगी आपकी बॉडी. आप जैसा चाहो अपने करियर को चला पाओगे मार्च के मंथ में. एम्प्रेस कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है. एम्प्रेस कार्ड फर्टिलिटी का कार्ड है. यानी जो आपके आइडियाज़ थे, जो आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, आप सच में उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे. और आपके अंदर क्रिएटिविटी और इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. अगर कोई रिजल्ट आने वाला है मार्च के मंथ में, इट इज़ अगेन करियर वाइज रिजल्ट कोई आने वाला है मार्च के मंथ में, इट इज़ गोना बी इन योर फेवर. सो ये इन्फॉर्मेशन है. बिजनेस में आप थ्राइव करते हुए नज़र आ रहे हो और जॉब भी है. अगर इफ़ यू वॉन्ट टू have a good time at your workplace, so I do see you that you are having a good time at your work. आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत सारे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट से नहीं डील करने को मिल रहा है. इनफैक्ट विद द हंगर कार्ड हेयर आई डू सी कि आपको वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं अब मार्च के मंथ में जो आप जैसे होंगे, जो आपकी तरह होंगे. यू आर गोना मीट योर ट्राइब एट योर वर्क and you're going to thrive with them. You're going to feel happy with them. You're going to feel understood with them. तो ये यहाँ पर शोर है. बिजनेस में भी आप फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हो, थ्राइव करते हुए नज़र आ रहे हो. वो आइडियाज़ को सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे. आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वैसा वेल्थ है, वैसा मनी है.
दैट वी सी. जॉब में एक हैप्पी टाइम, एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है. एजुकेशन में यू आर अगेन वेरी सेटिस्फाइड, यू आर डूइंग योर वर्क एंड यू आर सेटिस्फाइड. फिर यहाँ पर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस, आपका इनकम, आपका मनी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है उस पर्सन की इनकम, उस पर्सन के फाइनेंसेस. सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. लाइक किंग ऑफ कप्स बहुत 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 अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम हमेशा मनी को ऐसे कहते हैं लिक्विड मनी, कैश फ्लो. तो कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ पर कैश फ्लो ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है. मनी इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. इट्स जस्ट नॉट वन सोर्स, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से मनी आपको मिल रहा है. एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. आप अपने मनी को इनफैक्ट इन्जॉय कर पा रहे हो. आप अपने मनी से कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च. कोई वेकेशन काइंड ऑफ ट्रैवल. आई एम नॉट सेइंग कि ये करियर वाला ट्रैवल है. इट कैन हैपन कि करियर की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, बट यू आर इन्जॉइंग दैट ट्रैवल लाइक अ वेकेशन. तो ये अपना मनी आप इन्जॉय कर पा रहे हो, मनी आपके पास आ रहा है. सो दैट्स ग्रेट. और किंग ऑफ कप्स है ना, तो किंग के पास मनी ज़्यादा आता है. सो इट शोज़ आपके पास ज़्यादा इनकम आ रही है, ज़्यादा मनी आ रहा है, या फिर आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ गई है. दैट वी सी. और आप उस मनी को इन्जॉय भी कर पा रहे हो. यू आर हैविंग गुड मील्स, यू आर स्पेंडिंग योर मनी. जहाँ पर आप मनी लगाना चाहते थे, खर्च करना चाहते थे, कोई चीज़ आप खरीदना चाहते थे पर वो चीज़ एक्सपेंसिव थी, वो मार्च के मंथ में आप खरीद सकते हो एक्सपेंसिव चीज़. दैट वी सी. you're enjoying the money. फिर यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप. सो वी हैव 6 of wands. ओके, ऑल राइट. आई मीन वी टॉक्ड अबाउट दिस, हमने अभी बात करी थी with the hunger card here. We did talked about कि you're meeting your tribe, you're meeting people जो आपको understand करते हैं और आपके लिए cheer भी कर रहे हैं. So you are seeing very less or no criticism in March month and you're happy about it. आप अपने true colors शो कर पा रहे हो, आप अपनी ट्रू सेल्फ शो कर पा रहे हो. आपको वो नहीं बनना पड़ रहा जो आप नहीं हो. आप वो हो जो आप हो, जो अंदर से हो वही आप बाहर हो. एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग यू, पीपल आर cheering up for you. So you're having a good relationship with your family, with your friends. And if you are in a relationship, if you are in a romantic relationship, तो रोमांटिक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए चेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो यू कैन मीट समवन इन द मंथ ऑफ मार्च जो वी कैन से they have love for music, they have love for dance, they have love for fashion, beauty, arts, designing, creativity. इन चीज़ों का उनको शौक़ भी होगा और इन चीज़ों के बारे में इस पर्सन को नॉलेज भी होगी. इस पर्सन के घर पर, इस पर्सन के पास जो है काफ़ी सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, या जैसे बड़े स्पीकर्स होंगे, माइक होगा और मिक्सर होगा. मिक्सर जो आई थिंक, अब मैं कैसे दिखाऊं यहाँ पर भी एक मिक्सर ही कहते हैं शायद इसको, यामाहा का. लाइक दिस इज़ ए साउंड सिस्टम जो मैं माइक यूज़ कर रही हूँ. इसकी ना क्लियर एकदम आवाज़ आती है, चुभती नहीं कानों को. सो कुछ ऐसा मिक्सर होता है एक साउंड का भी. सो लाइक दिस पर्सन, द पर्सन यू मे मीट इन द मार्च मंथ, दे नो अबाउट दीज थिंग्स, दे नो अबाउट दिस टेक्निकल थिंग्स, एंड दे आर द पीपल जो अगेन बहुत म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है. गाना गाने का इस पर्सन को बहुत शौक होगा. और ये पर्सन दे लव टू लिव देयर लाइफ. दे कांट लिव देयर लाइफ जहाँ पर वो क्रिएटिव नहीं हो सकते. इस पर्सन को फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इस पर्सन को बहुत पसंद है. एंड दे आर सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड कम्युनिटी एज वेल. ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ये पर्सन और
खुशी की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई काम करे अपनी लाइफ में जो ये कहें कि अरे मेरे को फिर ये काम करना है, मेरा तो मूड बहुत ऑफ है इस काम को करने की वजह से, लाइक दे आर नॉट गोना से दिस, सो दे आर रियली हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल। इस पर्सन की एनर्जी जो है बहुत हाई है, पॉजिटिव लेवल पर बहुत हाई एनर्जी है। जब भी इस पर्सन से कोई मिलता है तो वो पर्सन बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो इस तरह की इस पर्सन की जो है एनर्जी है। And they seem to be really patient with you, and they are going to be popular at their workplace, they are going to be popular in their friend circle, friend group that we see. If you are not in a relationship and you do not want to get in a relationship with someone in the future, तो आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कि आप अपने शौक की तरफ ध्यान दे रहे हो, म्यूज़िक, डांस, फैशन, ब्यूटी, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो, एंड यू आर इन्जॉइंग दीज थिंग्स दैट वी सी, एंड योर अदर रिलेशनशिप सीम्स टू बी रियली वेल। एक बात ये भी होती है, हमारे कई बार सभी रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे होते हैं क्योंकि हम एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, हम एक बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। दैट इज़ द रीज़न। अगर एक रिश्ता ख़राब है ना, तो कई जो आपके रिश्ते हैं ना लाइफ में, उनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पर अगर आप सुलझे हो ना, तो सभी रिश्ते आपके बहुत अच्छे हैं, सभी रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं। तो मार्च का मंथ कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका माइंड बड़ा सेट है, आप बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हो। दैट्स वाई योर रिलेशनशिप्स आर गुड इन मार्च। आपको अपने पेरेंट्स, सिबलिंग से आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा अपने लव्ड वन से। सो वी सी दैट। अबाउट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वैसे विद द नेचर कार्ड हेयर मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है यहाँ पर अच्छी ही नज़र आ रही है। बट लेट्स पुल अ कार्ड फॉर यू ऑल। पाइल 1, mental and okay, I feel this card. Oh, we have the fool. We have the fool card. Fool card जो होता है वो सबसे पहला कार्ड होता है टैरो में, और फूल ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाइल 1 कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। फूल कार्ड एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा होता है वो हेल्दी होता है, वो फिट होता है, वो ग्रो कर रहा होता है लाइफ में, लिटरली वो ग्रो कर रहा होता है अपनी लाइफ में, फिजिकली वो ग्रो कर रहा होता है। सो इट डज शो that you have good health. आपको ऐसा फील होगा आपकी बॉडी रीजुविनेटेड हो गई, आपकी बॉडी एकदम नई हो गई। तो यू आर गोना फील दिस वे। आप अपनी बॉडी में ये भी देखोगे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, और आपकी बॉडी, आप खुश रहते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, आप खुश हो यहाँ पर। जैसे एक बच्चा बेपरवाह होता है ना, बेपरवाह बादशाह होता है, तो उसी तरह आप भी यहाँ पर बेपरवाह बादशाह नज़र आ रहे हो। यू आर सेलिब्रेटिंग द स्मॉल थिंग्स एज वेल इन लाइफ एज वेल एज बिग थिंग्स। यू आर हैप्पी। आपको अगर कोई पर्सन कुछ कह भी देता है ना, तो जैसे बच्चे को कोई कुछ हम कह दे, थोड़ा सा डांट दे, वो बच्चा कुछ देर में भूल भी जाता है, अगले दिन तक तो उसको बिल्कुल वो बात गायब हो जाती है। यूजुअली ये बच्चे की क्वालिटी है। हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सब याद रहता है, ऐसा भी होता है अडल्टहुड में। कई बार हम दूसरों से सुनते हैं कि हमारा चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं था ड्यू टू दीज मैनी रीजन्स। सो दैट हैपन्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्डहुड उस समय को रिप्रेजेंट करते हैं जो खुशी का हो, जो बेपरवाह बादशाह का हो, जो गुड हेल्थ का हो, फ्लेक्सिबिलिटी का हो, फॉरगिव और फॉरगेट ईजिली जब हम कर पाए, वो चाइल्डहुड है। और वो कभी भी किसी भी समय हमारी लाइफ में आ सकता है। तो मार्च का मंथ एक तरह से चाइल्डहुड का टाइम है आपके लिए, रियल चाइल्डहुड का टाइम है, जहाँ पर आप फॉरगिव फॉरगेट ईजिली कर देते हो और मूव ऑन करते हो अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव रहते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने में बिजी, और नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल आर गोना थिंक अबाउट मी। आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं है, और क्योंकि आपका इस तरफ ध्यान नहीं है व्हाट अदर पीपल आर गोना थिंक अबाउट मी, तो वो भी आपके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं। पर अगर आप सोचने लगते हो ना वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो वो बात उन तक ज़रूर पहुँचती है, और वो भी फिर आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सो विद द फूल हेयर यू आर बिजी इन योर ओन लाला लैंड एंड यू आर रियली हैप्पी। और अगेन आपको ऐसे मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ इशू नहीं नज़र आ रहा मार्च के मंथ में। यू विल फील दैट योर बॉडी इज़ रीजुविनेटेड। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ओरेकल डेक से क्या और गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन है पायल नंबर 1 के लिए।
सो वी हैव प्योरिफिकेशन. सो यस, आपका माइंड और आपकी बॉडी यहाँ पर प्योरीफाई होती हुई नज़र आ रही है, बेटर होती हुई नज़र आ रही है. इट ऑल्सो शोज़ कि जो आपकी बॉडी में या आपके माइंड में टॉक्सिन्स थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं, वो जा रहे हैं आपकी बॉडी से. आपके नेगेटिव थॉट्स भी जा रहे हैं और आपके अंदर जो बॉडी में टॉक्सिन्स थे वो भी जा रहे हैं. प्योरिफिकेशन हो रहा है मार्च के मंथ में. आप अपने घर पर भी ये चीज़ कर सकते हो मार्च में कि आप अपने पास्ट की चीज़ें जो अब बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी या नहीं यूज़ होती उनको अब निकाल रहे हो और नई चीज़ कोई ऐड कर सकते हो. आप अपने घर में, आप अपने कमरे की डस्टिंग, सफाई बहुत अच्छे से करो, उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन करो मार्च के मंथ में. डीप क्लीनिंग भी करो. सो दैट इज़ हैपनिंग हियर फॉर यू. दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन मार्च 2024, पायल नंबर 1. सो या, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो द साइन ऑफ एरीज, the sign of Gemini, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, क्योंकि अश्विनी में अगेन अश्विनी इज़ अबाउट अश्विन कुमार्स हुआ ट्विन हीलर्स, तो हीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, प्योरिफिकेशन यहाँ नज़र आ रही है. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा. आर्द्रा डॉग्स रिलेटेड नक्षत्र है, वुल्व्स रिलेटेड नक्षत्र है. So that's why we have the wolf moon here, hunger. So yeah, that's why I said. So Gemini में we have मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो अगेन डिटेल ओरिएंटेशन, क्लीनिंग करना, थोड़ा सा OCD होना कि भाई ऐसे ये चीज़ ऐसे ही रखनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, प्रिम एंड प्रॉपर, डिटेल ओरिएंटेड. सो दैट्स ऑल्सो देयर. सो वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. इवन टॉरस साइन प्रोमिनेंट है क्योंकि टॉरस में भी कृतिका नक्षत्र स्पिल होता है. तो टॉरस में कृतिका, फिर रोहिणी एंड मृगशिरा. फिर वी हैव द लीब्रा साइन. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. पायल नंबर 1 आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कर्क, असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस. सो या, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, as well as I'm wearing my C set, which consists of malachite, clear quartz and the blue jasper. So you can check them out on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पायल नंबर 2. सो यू चोज दिस पायल क्योंकि आपका जो बर्थ डे है वो रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम सबसे पहले ओरेकल से ही शुरू करेंगे. Then we'll pull some specific cards about your career, finances, personal life and your physical and mental health. तो सबसे पहले एक overview लेते हैं about your overall March month. Like let's get to know March month में pile number 2 के लिए क्या चीज़ें हो रही है. What is happening for pile number 2? March 2024. All right, we have persona. Okay, with the persona card I feel that your vibration, your energy is changing. आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पर, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आते हुए नज़र आ रहे हो. आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स जो लाइफ को लेकर है या जो फॉर्मूलाज है लाइफ को लेकर कि भाई अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ये वाला फार्मूला हमने लाइफ में अप्लाई करना है, वो फार्मूलाज चेंज हो रहे हैं, वो फार्मूलाज बदल रहे हैं. जिन लोगों पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो अब वो लोगों पर आप ज़्यादा ट्रस्ट
नहीं करोगे, बिकॉज यू गोना सी दैट आपका थॉट प्रोसेस उनके साथ मैच नहीं करता. आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन या गाइडेंस वो लोग नहीं दे पा रहे हैं. लाइक यू फील दैट यू एक्चुअली विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम ऑन योर ओन. तो कहीं ना कहीं जिन लोगों पर, जिन चीज़ों पर आपको बहुत ट्रस्ट था, विश्वास था, वो अब नहीं है, और नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे मार्च के मंथ में. आपका एक न्यू बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है मार्च के मंथ में. सो या दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड ड्यू टू यू चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस चेंजिंग, ये भी शो हो रहा है कि जो आपका पर्सन है, जो आप वाइब्रेशन इमिट करते हो, उससे आपकी इमेज बनती है ना. वो ऑरा जो आपका है वो बदल रहा है. एक इमेज जो है सोसाइटी में आपकी बदल रही है मार्च के मंथ में, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं. तो आप जैसे दिख रहे हो मार्च में, यू सीम लाइक यू विल ऑल्सो नोटिस पाइल नंबर 2 कि जो आपने पिक्चर्स जनवरी 2024 में ली, फरवरी 2024 में ली, और जो आपने पिक्चर मार्च में ली, वो बहुत डिफरेंट है जनवरी फरवरी से, लास्ट ईयर की पिक्चर से. इस एक महीने पहले की पिक्चर और मार्च की जो पिक्चर्स आप क्लिक करोगे, आपके फेस में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. आपकी बॉडी, आपके फेस में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा. हमारी जो फेस है उस पर, लाइक अगेन योर फेस, आप ये देखोगे मैच्योरिटी दिखना शुरू होगी. नॉट इन अ बैड वे, आप ओल्ड ऐसे नहीं दिखोगे. आई एम सेइंग कि एक मैच्योरिटी, एक समझदार इंसान भाई बैठा हुआ है, वैसा फोटो में लगेगा. सो या देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. वी हैव द बटरफ्लाई, वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. तो हमने इसी के बारे में अभी बात भी करी कि जो आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो मार्च का महीना जो है आपके लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है. एंड इट इज़ अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन. समय के साथ आप बदल रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है. देन वी हैव होलनेस. सो आपको एक कंप्लीट फील होगा मार्च मंथ में. आपको ऐसा नहीं है कि कोई रिग्रेट है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, काश ऐसा होता तो बेटर होता मेरी लाइफ. नो, यू आर लाइक नहीं, जो हुआ पास में, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम सेटिस्फाइड विद इट. एंड होलनेस कार्ड यहाँ यही शो कर रहा है कि यू आर गोना फील हैप्पी, कंप्लीट, एंड यू आर गोना फील सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, with your efforts as well. Sometimes ऐसा होता है कि we become very hard on ourselves कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए काम. जैसे it happens with me as well at times कि ये वीडियो ना, ये रीडिंग ना अच्छी नहीं हुई, अच्छी नहीं बनी, परफेक्ट नहीं हुआ. And that then I tell myself that Akshata, you're being too hard on yourself. This is perfect. This is fine. Completely good. And उसके बाद जो है आपके कमेंट्स में भी आते हैं कि रीडिंग अच्छी थी. सो देयर आर थिंग्स जो हमें लगता है कि ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं हुई, एक्सपेक्टेशन जितना था उतना नहीं हो पाया. ये फीलिंग आपसे जाती हुई नज़र आ रही है. आपको अच्छा महसूस होगा जो आपने काम करा है, या जो आप काम करोगे मार्च मंथ में, वो आपको सेटिस्फाई करेगा. आप अपने ऊपर जो हो वो, यू आर नॉट बिकमिंग योर वर्स्ट क्रिटिक. सो दैट्स अ गुड थिंग. You are keeping your mental peace. Then we have play card. Play card ये show कर रहे हैं that you are being playful, your energy is high, आप एक high positive frequency पर हो. And play card also shows कि आप खेल खेल में काम करते हो. आपको काम नहीं लगता, आप खेल खेल में काम करते हो. आपको काम टेंशन नहीं देता, स्ट्रेस नहीं देता कि भाई मैंने ये काम करना है, उठ के वो काम करना है. आप मतलब प्रोक्रेस्टिनेट इतना नहीं कर रहे मार्च के मंथ में. सो दैट्स ग्रेट. Then we have purity. So purity card यहाँ ये शो कर है purity of thought, purity of food. जो आप खाना खा रहे हो वो भी बहुत अच्छे संकल्पों से, बहुत अच्छे थॉट्स से क्रिएट किया गया है, और आपको वो अंदर से एनर्जाइज करता है पूरे दिन के लिए. और प्योरिटी कार्ड ये भी शो करे कि आपके मन में नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स नहीं है. आपका मन क्लीन और क्लियर है, आपका दिमाग क्लीन और क्लियर है, तभी प्योर है, तभी पवित्र है. पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन और क्लियर माइंड. क्लीन और क्लियर यानी
आपको आपके अंदर वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स नहीं है, क्रिटिसिज्म वाले थॉट्स नहीं है, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए. इस वजह से क्लैरिटी है माइंड में, मैंने ये करना है और ये नहीं करना है. और आपको चीज़ें समझ भी आएगी. लाइक यू विल बी एबल टू सी दैट हु इज़ सेइंग ट्रूथ एंड हु इज़ लाइंग. कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. तो ये भी आपके अंदर एबिलिटी आएगी. जो आंखें धोखा खा सकती है पर हमारी इंट्यूशन, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं वो धोखा खा सकती. तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा जागृत है, आपकी इंट्यूशन आपको पूरा राइट गाइड करेगी. सो क्लैरिटी भी आपको मिल रही है अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी आपको क्लैरिटी लाइक मिल रही है, दिख रही है दैट हु इज़ राइट एंड हु इज़ नॉट. देन वी हैव असेसिंग. असेसिंग यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर बीइंग क्वाइट एन ऑब्जर्वर. आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, आप असेस करते हो चीज़ों को. और आप ये चीज़ भी देखोगे कि माई लाइफ इज़ एक्चुअली मच बेटर. लाइक मे बी यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर पीपल. पहले आप अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करते थे तो आपको लगता था कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है. बट नाउ इन द मार्च मंथ अगेन यू आर कंपेयरिंग, यू आर कंपेयरिंग. तो यू आर गोना बी लाइक नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू देम. सच में मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं किसी के साथ भी अपनी लाइफ जो है बदलना नहीं चाहूँगा या चाहूँगी. ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. असेसिंग ये शो करे कि आप एक ऑब्जर्वर हो. आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो और जो चीज़ें ठीक नहीं लगती है आप मेक श्योर करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप ऐड ना करो. क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वैसा हम बन जाते हैं. तो आप जो वैसे गुड चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो और उन गुड चीज़ों को अपनी लाइफ में भी लेकर आ रहे हो. जो कईयों के अंदर गुण होते हैं ना, जैसे मैनेजमेंट का गुण है, विस्तार को सार में करने का गुण है, यानी बड़ी बात को छोटी बात कर देना, पहाड़ को राई बना देना. तो मतलब कईयों के अंदर ये एबिलिटी होती है. वो कहते हैं तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी. उस बात को, बड़ी बात को भी हवा में उड़ा देते हैं, मन दिल पर चित्त पर नहीं लेकर जाते. तो इसी तरह वो चीज़ आप अपने अंदर अप्लाई करो तो दूसरों के गुण जो हैं वो आप अपने अंदर लेकर आओ. ये यहाँ पर शो हो रहा है. देन वी हैव अट्रैक्शन कार्ड. विद द अट्रैक्शन कार्ड आई फील दैट यू आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव. यू आर बिकमिंग दिस पर्सन जो दूसरों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है. जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मार्च के मंथ में वी हैव पर्सोना, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. ये दोनों कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है. इस वजह से आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है. एंड यू आर बिकमिंग एक्चुअली मोर अट्रैक्टिव. यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू. और जो वो लोग हैं वो अच्छे ही लोग हैं. दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर गुड पीपल. यू आर अट्रैक्टिंग गुड पीपल टू योर सेल्फ. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर. आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या फिर आप एजुकेशन में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो उस बारे में, उस करियर रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के बारे में. पाइल नंबर 2 के लिए मार्च मंथ के लिए पाइल नंबर 2. ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो करे जो आपके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे करियर में, आपके कोवर्कर्स, आपके क्लासमेट्स या आपके जो कोलीग्स और जो बिजनेस पार्टनर है, अगर उनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको आप ही रिजॉल्व कर रहे हो, आप उनको रिजॉल्व कर पा रहे हो. एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज़ कि इफ़ यू आर इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में जो चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती थी या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स या कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो पाइल अप हुए थे, नाउ यू आर फाइनली एबल टू गेट थ्रू दोस. नाउ यू आर फाइनली एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और जो चीज़ें पाइल अप हुई थी उनको आपने कंप्लीट कर दिया मार्च मंथ में. अब वो आपको स्ट्रेस और टेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि बार बार मन में होता है कि पाइल अप हुई हो, इनको करना है, अभी मैंने इनको मेमोराइज करना है, अभी मैंने इनको समझना है. तो वो टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो गई है. आपने उसके लिए एफर्ट कर दिया है, स्टेप ले लिया है, तो आपके पास चीज़ें पाइल अप नहीं होगी. मार्च मंथ में जो पाइल अप हुई थी आप उनको कंप्लीट कर दोगे और टेंशन फ्री रहोगे. इनफैक्ट अपने करियर रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी करियर में, उनका आपने खुद सल्यूशन कर लिया है.
because like Five of Wands does show conflicts, so there were some conflicts. There are some conflicts going on, or there are some fight argument going on, या एक ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो उसका फाइनली आपने जो है वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया और आपने उसके लिए एफर्ट कर दिया, स्टेप ले लिए, जिससे वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है, जिससे वो काम कंप्लीट हो गया है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने कोवर्कर्स या अपने बॉसेस या अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर दिया, अपने टीचर्स को सेटिस्फाई कर दिया, कुछ करके कुछ अपना काम करके आपने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए कोई ऐसा स्ट्रेस टेंशन फिर नहीं नज़र आ रहा है. पर यू आर द वन हु हैज़ टेकन अ बिग स्टेप इन करियर, जिससे सब शांत हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया है. देन यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के बारे में, ओके, वी हैव द नाइट ऑफ पेनिकल्स. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग या आपके फाइनेंसेस सेविंग. अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो तो जो भी परिवार में आपके अर्न करता है उस पर्सन के फाइनेंसेस है. तो नाइट ऑफ पेनिकल्स ये शो करे स्लो एंड स्टेडी. लाइक नाइट ऑफ पेनिकल्स इज द सिट्रेनियन कार्ड. सैटर्न जो स्लोएस्ट मूविंग ग्रह है, पर आगे ही आगे बढ़ता है, हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, स्टेडी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये नाइट ऑफ पेनिकल्स यही शो कर रहा है कि आपकी स्टेडी ग्रोथ हो रही है, स्टेडी इनकम आ रहा है, आगे आगे आप बढ़ रहे हो. एकदम से आपको मनी नहीं मिलेगा मार्च के मंथ में, धीरे 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 आप मनी अर्न करते हो. एक स्टेडी ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस में, आपकी सेविंग्स में. तो सेविंग धीरे धीरे बढ़ रही है, दैट वी सी. नाइट ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करता है कि जो आपने मनी किसी को दिया था पास्ट में, फाइनली दैट मनी इज कमिंग बैक टू इन द मंथ ऑफ मार्च. सो या दिस इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन. आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. पाइल नंबर 2 की पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप इन मार्च 2024. सो वी हैव द हायरोफेंट. ओके, हायरोफेंट ये शो करे कि आप दूसरों को, अपने लव्ड वंस को कोई चीज़ समझा रहे हो, सिखा रहे हो. यू आर बीइंग देयर टीचर, यू आर बीइंग देयर गुरु, यू आर बीइंग देयर गाइड, यू आर बीइंग देयर मेंटोर. तो आपको अगेन इट कैन बी योर सिबलिंग्स, इट कैन बी योर रोमांटिक पार्टनर, इट कैन बी योर पेरेंट्स एज वेल. आप उनको कोई बात समझा रहे हो, आप उनके लिए टीचर बन रहे हो, गाइड बन रहे हो, गुरु बन रहे हो. मे बी आप उनको फ़ोन चलाना सिखा रहे हो, मे बी आप उनको प्रिंट कैसे करते हैं वो करना सिखा रहे हो, या फॉर्म ये कैसे फिलअप करते हैं, या मतलब आप कोई चीज़ें सिखा रहे हो. दैट इज़ हैपनिंग, और आप बड़ा पेशेंटली वो काम कर रहे हो और वो समझ भी पा रहे हो उस चीज़ को. सो दैट्स देयर. एंड दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, पाइल नंबर 2, तो इट शोज़ कि आपके पार्टनर आपको कोई चीज़ सिखा सकते हैं और आप भी अपने पार्टनर को कोई चीज़ सिखा सकते हो. लाइक यू आर हेल्पिंग ईच अदर आउट, यू आर ऑल्सो मोटिवेटिंग ईच अदर टू गेट सम हायर एजुकेशन डन, टू गेट अ कोर्स डन, कोई लर्निंग. यू आर मोटिवेटिंग ईच अदर. और आप दोनों जो हो इकट्ठे चर्च, टेम्पल, मतलब ये ऐसे रिलीजियस जगह पर जाओ इकट्ठे. अगर आप एक रिलेशनशिप में, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू वांट टू कम इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन, देन यू कैन मीट समवन इन द मार्च मंथ जो बहुत रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो नेचर में. दे देमसेल्व्स कैन बी प्रोफेसर, गुरु, गाइड, मेंटोर, कंसल्टेंट, और अगेन अ टीचर. ये पर्सन इज समवन जो हाई मॉरल वैल्यूज़ वाले होंगे. तो ऐसे पर्सन को आप मार्च मंथ में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो. ऐसे पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाए, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाए. सो वी सी दैट इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू डू नॉट वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर, तो ये यहाँ पर ये हायरोफेंट कार्ड यही शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने फैमिली को कुछ समझाने में, सिखाने में बिजी हो. आप खुद जो हो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी बिजी हो सकते हो मार्च मंथ में. अपने ऊपर फोकस आपका है. इवन जैसे पर्सोना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो ये आपके एफर्ट से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आया. तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो. अबाउट योर हेल्थ, योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, पाइल नंबर 2. सो वी हैव the 10 of swords. Okay, all right. 10 of swords here shows कि
आई मीन यू कैन डेफिनेटली सी विद द पिक्चर है दैट ये पर्सन जो है अपने पेट के बल लेटा हुआ है. इसकी पीठ पर 10 स्वॉर्ड्स घुसी हुई है और बड़ा एक पेनफुल ये पर्सन है, पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन है, पेन महसूस कर रहा है पर्सन. सो आई फील विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स चेंज का कार्ड है. नंबर 10 इन टैरो रिप्रेजेंट्स चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो वो हेल्थ रिगार्डिंग पेन्स से आप डील कर रहे थे, दे आर एंडिंग, दे आर फाइनली एंडिंग. यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो आपके बटरफ्लाई वाला कार्ड है. तो यहाँ पर बॉडी रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है. पाइल नंबर 1 बॉडी, पाइल नंबर 2 बॉडी रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है. सो डोंट यू वरी, यू आर लाइक, अब ये जो समय है ना आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ के पेन का, ये एंड हो रहा है फाइनली. एक दशा भी यहाँ पर बदल सकते हैं. एक प्लानिटरी टाइम साइकिल आपकी लाइफ में नया शुरू हो सकता है मार्च के मंथ में. लाइफ इज़ ऑल अबाउट साइकिल्स. हर समय एक जैसा नहीं रहता. पॉजिटिव गया समय तो नेगेटिव भी चला जाएगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही शो करे, पेनफुल टाइम का एंड होना. अगर आप कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, फाइनली दोज थिंग्स आर एंडिंग और मार्च में वो आपको एक रिलीफ मिलेगा. दैट वी सी. ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. एंड इवन लाइक मार्च के मंथ में आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, इंसोम्निया चला जाएगा, स्लीपलेस नाइट्स ख़त्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी रेस्ट वाली स्लीप मिलेगी. दैट वी सी. और ऐसे कोई सपने नहीं आएंगे. ऑल राइट, सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी के द साइन ऑफ कैंसर, द साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और पाइसीज, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ एक मिनट, कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुष्या, अश्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्वा, भाद्रपदा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके D1 चार्ट या D9 नवांशा चार्ट या फिर D12 चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. यानी कि इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. All right, so this is something which you are getting. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Pile number 2, let me know. Also write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And also, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now, I'm wearing the citrine and the amethyst. I'm also wearing my C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can check them out and on the website itself, and you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye, be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birthday है वो तामसिक साइंस के किसी एक सीजन में आता है. So let's get started. Let's hop right into your reading. तो हम नॉट मेन टैरो, हम ऑरेकल से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग आज. सो ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड. सो वी हैव अ न्यू डे. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. कितनी जल्दी आपके लिए यहाँ पर कार्ड निकल के आया है. तो मार्च मंथ, आई फील दैट इट्स गोना बी रियली बिजी फॉर यू. बहुत क्विक होने वाला है मार्च मंथ. और ये जो एक कार्ड है, अ न्यू डे का कार्ड, ये भी शो कर रहा है कि मार्च का मंथ इट्स गोना बी रियली डिफरेंट दैन जनवरी, दैन फेब्रुवरी. मार्च के महीने में आपके लिए एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग्स है. एंड मार्च का मंथ एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा और क्लैरिटी लेकर आएगा, और आप अपनी लाइफ में कोई नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो मार्च में. It can happen that you're starting something new in the career in the month of March. या पर्सनल लाइफ में कोई नई चीज़ की शुरुआत है.
सो ये यहाँ पर शो हो रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर मार्च के मंथ में नज़र आ रहा है। जो चीज़ें क्लटर्ड थी, बिखरी हुई थी आपके घर में, आपके कमरे में, आप वो भी क्लीन करके उसको न्यू बना रहे हो। जो चीज़ें आपकी यूज़ में नहीं आती वो आप डोनेट कर रहे हो, और नई जो चीज़ें हैं उनको बड़े ध्यान से खरीद रहे हो, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू अगेन मेक अ मैस ऑफ योर होम और योर रूम। देन वी हैव क्यूरियोसिटी कार्ड। क्यूरियोसिटी कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर बीइंग वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, यू आर रियली बीइंग क्यूरियस अबाउट how life is gonna be 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, how my married life is gonna be, what my future spouse is gonna be like, what my career is gonna be like 5 years from now. So कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने वाले हो मार्च मंथ में, और इसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में भी जो हो यू डाइव डीप इनटू दीज थिंग्स। जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है अपने फ्यूचर के बारे में कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, तो हम एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, फिर हम खुद इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और अपने चार्ट को एनालाइज करना शुरू करते हैं। अच्छा, आई हैव वीनस एक्सोल्टेड, आई हैव वीनस इन पाइसेस, इट्स बीइंग एस्पेक्टेड बाय मार्स, इट्स सिटिंग इन द 5th हाउस इन द साइन ऑफ पाइसेस, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इट। तो आप ये सब गूगल करना शुरू करते हो, ये सब यूट्यूब करना शुरू करते हो, एंड यू स्टार्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मैरिड लाइफ, अबाउट योर स्पाउस, क्योंकि वीनस मैरिज और स्पाउस के बारे में है। वीनस वैसे इट्स ऑल्सो अ प्लैनेट जो कि आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वीनस आपका आत्मा कारका बन जाए, या फिर अगर आप एक फीमेल हो तो वीनस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट वी ऑल्सो सी, तो वो आपके लिए भी प्रिडिक्शन हो जाए। तो बेसिकली आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म को लेकर और अपने फ्यूचर के बारे को, अपने फ्यूचर को लेकर या कंट्री के फ्यूचर को लेकर आप बहुत सोचो और उसके बारे में गूगल करो, उसके बारे में यूट्यूब करो, तो टेरो एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव दी Okay, we have keep going. We have keep going card. So it does show that there are some things जो जिनको लेकर आप ये सोच सकते हो, should I stop doing it? It's not giving me anything. कोई रिजल्ट तो इसका आ नहीं रहा, तो मैं क्या ये चीज़ करना छोड़ दूँ, क्योंकि कोई फ़र्क तो लग नहीं रहा। एट टाइम्स हम देखते ना कि कोई मेडिसिन हमने नई शुरू करी है, लेट्स से वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंड you're like it's been a week I'm taking it, yeah it's been a month I'm taking it, कोई फ़र्क तो है नहीं, कुछ तो है नहीं। the guidance is keep going, keep on going, keep taking that medicine, या फिर जिस चीज़ का आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा ना, उसको आप करते रहो, आपको उसमें रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, उसके अंदर आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। करियर में भी कई न्यू चीज़ें, कई नई चीज़ शुरू हो रही है, कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, बट देर इज़ समथिंग एज वेल जो कि कंप्लीट हो रहा है, एंड देर इज़ ऑल्सो समथिंग जिसके बारे में आपको मार्च के महीने में भी एफर्ट डालने पड़ेंगे ही। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग इन दैट थिंग, ऑल राइट। सो एक ये भी आपके लिए मेजर गाइडेंस है पाइल नंबर 3। एंड आई ऑल्सो फील विद द कीप गोइंग कार्ड, आप में से काफ़ी सारों ने वीज़ा के लिए या PR के लिए अप्लाई करा है, एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग दैट PR, you still didn't got the visa, but the guidance is keep on going, keep on trying about it, क्योंकि वो आपको मिल जाएगा अब। सो दैट इज़ द गाइडेंस। नेक्स्ट वी हैव, एंड ऑल्सो कीप ऑन गोइंग में भी और कॉस्मिक फ्लो का कार्ड है, तो कीप ऑन गोइंग में ये भी है कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो एंड यू आर पोस्टिंग कंटेंट ऑन दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कीप ऑन डूइंग इट। द वर्ल्ड, जैसे यहाँ ग्लोब है ना, द वर्ल्ड, इट शोज दैट दे विल वॉच यू, दे विल सी योर कॉन्टेंट, सो डोंट वरी, पेशेंस से अपना कॉन्टेंट डालते रहो। कॉस्मिक फ्लो का कार्ड यहाँ पर है जो कि शो करता है कि समय से पहले ना भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिला है। सो कीप ऑन गोइंग, कीप दैट पेशेंस, ऑल राइट, दैट इज़ द गाइडेंस। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 3 अबाउट मार्च मंथ
2024. Okay, I feel these two cards want to come out. Okay, we have Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. So there is something which is happening in March month जो बहुत unexpected है और you are going to be surprised about it. आपको एक surprise मिलने वाला है. It will make your heart jump. It will make your heart miss a beat. मतलब कुछ ऐसा सरप्राइज आपको मिल रहा है जो आपको बहुत हैरान कर देता है. ऐसा कोई सरप्राइज आपको मिल रहा है. And you are going to feel that this is actually a miracle. Then we have 7 deadly sins. It says humanity's destructive traits. All right. So with this card, I feel that you are able to see what is really good and what is really bad. क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या मतलब लोग बोल रहे हैं न्यूज़ पर या अगेन ऑन सोशल मीडिया. यू फील के यू स्टार्ट टू सी कि वो जो बता रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं, वो सच में सच नहीं है. देयर इज समथिंग एल्स ओनली एंड वी as general people don't know about these things. पर जो TV पे चल रहा है, we know that this is not the truth. So you're able to see you're able to determine कि क्या सही है और क्या गलत है. You're able to determine those things. And then we have the memories in the end of the deck. Cherish memories of loved ones. So it does show कि मार्च मंथ में यू विल थिंक अबाउट सम पीपल ऑफ योर पास्ट जो आपकी लाइफ में अब बिल्कुल भी नहीं है. मे बी दे आर इन सम अदर प्लेस, इन सम अदर कंट्री, और या उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया. आप उनके बारे में सोच विचार कर रहे हो और अच्छी अच्छी मेमोरीज उनकी जो आपके माइंड में है उनको आप रिवाइव करो. वो मेमोरीज़ को आप देख पा रहे हो. आपके मन के आपकी आईज़ ने जो कैप्चर करा था ना, वो आपके माइंड में जाकर स्टोर हो गया है. तो वो जो स्टोरेज में जो है आप चेक कर रहे हो. इनफैक्ट ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, वो मेमोरीज़ वाला, कि आप अपने फ़ोन की जो गैलरी होती है उसके अंदर जाके अपनी फ़ोन की गैलरी को क्लियर करना चाहते हो, स्टोरेज को क्लियर करना चाहते हो, ताकि आप नेक्स्ट चीज़ें जो है अपने फ़ोन में स्टोर कर सको. तो यू आर सीइंग द गैलरी, और जो पिक्चर्स अब ज़रूरत नहीं है. कुछ हम कई बार किसी रिसीट की पिक्चर ले लेते हैं, कभी किसी कॉपी की पिक्चर ले लेते हैं, नोट्स को की हम पिक्चर ले लेते हैं, तो वो आप क्लियर कर रहे हो. साथ साथ आपको 2020, 2019, 2018 इतनी पुरानी पिक्चर्स भी मिले और आप उन पिक्चर्स को देख रहे हो. एंड यू आर रिवाइविंग योर मेमोरीज, यू आर री लिविंग दैट मोमेंट थ्रू दैट पिक्चर. तो ये चीज़ भी आप कर रहे हो मार्च के मंथ में. यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स आपके लिए पुल आउट करेंगे. पाइल नंबर 3, अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप एंड योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. तो सबसे पहले करियर. आप एजुकेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में, व्हाटएवर फील्ड और व्हाटएवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन राइट नाउ, इसके बारे में करियर वाइज क्या इन्फॉर्मेशन है मार्च के मंथ में. पाइल नंबर 3. So we have 6 of Wands. Okay, beautiful. 6 of Wands is a card of victory. And this 6 of Wands shows unexpected victory. That's why this person who is on the horse, sitting on the horse, this person is feeling a bit out of the place. थोड़ा weird महसूस करे, because they didn't expect that they are gonna win. उनको था कि हाँ अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जीतेंगे कि नहीं, मैंने तो अपना 100% दिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है. तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज कि अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको यहाँ पर मिल रही है, और उस चीज़ के रिगार्डिंग अनएक्सपेक्टेड मिल रही है जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपने ये सोचा था मिले तो मिले, ना मिले तो भी ठीक. मतलब ऐसा आपका न्यूट्रल पर्सपेक्टिव था उस चीज़ को लेकर करियर वाइज, और उसमें ही आपको सक्सेस मिल रही है, उसके अंदर आपको फेम मिल रहा है. करियर में, जॉब में ऐसा हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में आपको बहुत जो है फ़ायदा हुआ है. आपने कोई प्रोजेक्ट को ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, आपने क्लाइंट्स को बड़ा सेटिस्फाई करा, कंपनी का नाम रोशन करा, तो आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे बड़ा खुश हैं.
और अगर आप बिजनेस में हो तो बहुत अच्छा कोई बिजनेस क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसका बहुत अच्छा काम करके दिया तो आपका नाम हो गया आपके इंडस्ट्री में, आपकी फील्ड में, दैट इज़ हैपनिंग। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में, मतलब एजुकेशन में हो, तो एजुकेशन में कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से आपको फेम मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन राइज कर रही है। आपके एग्ज़ाम में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इन अ गुड मैनर, आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, इवन तो आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा था तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। बिकॉज होता है ऐसा कि हमने बहुत तैयारी करी, हमने बहुत जो है अपना 100% डाला, बट क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा था कि सोच के हम ब्लैंक हो गए, तो हम जो बस जो है अक्कड़ बक्कड़ करके हम आ गए वहाँ पर, टिक करके आ गए। एंड देन लेटर वी रियलाइज़ कि हमारे फिर भी बहुत अच्छे नंबर आए। आपकी इंट्यूशन जो है, आपका जो तुक्का है, वो समहाउ वर्क करा, तो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री जो है यहाँ पर मिल रही है। बट लाइक इन लाइफ देर इज़ नो कोइंसिडेंस, और इन लाइफ जो आपने हार्डवर्क करा होता है ना, वो इट ऑलवेज कम्स बैक। वी से ना, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। तो जो आपने हार्डवर्क करा है, किसी के लिए अच्छी चीज़ करी है, फिर बुरी चीज़ भी करे, इट विल कम बैक। तो कोई आपके पास्ट लाइफ का या इस लाइफ टाइम का जो गुड कर्मा है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको मार्च के महीने में करियर रिगार्डिंग विक्ट्री मिल रही है। सो दैट इज़ द केस, दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग। यहाँ पर फाइनेंसेस में अगर आप खुद अर्न करते हो या आपके परिवार में, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करते हैं उनकी यहाँ पर अर्निंग, उनकी यहाँ सेविंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ऑल राइट, 4 ऑफ कप्स इज शोइंग कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है आपको। यहाँ आपके फाइनेंसेस, आपको लगता था कि मेरी सेविंग्स इतनी सी ही है, बट फिर मार्च के महीने में आप चेक करते हो तो सेविंग्स एक्चुअली बढ़ी हुई है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। सो यू गोना नोटिस दैट। बट या विद द 4 ऑफ कप्स हियर, कुछ चीज़ें हैं जिसकी कुछ जो आपके खर्चे हैं वो आप कम कर रहे हो, और आप मनी जो हो बहुत ध्यान से स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, पैसे जल्दी से आपसे निकल नहीं रहे। इनफैक्ट जो ज़रूरत की चीज़ है उस पर भी आप इतना ज़्यादा मनी खर्च नहीं कर रहे हो मार्च के महीने में, बट हाँ, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको ज़रूर मिल सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम आपको ज़रूर आ सकता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 3, month of March 2024. We have 7 of cups. All right, 7 of cups यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सभी को समय दे पा रहे हो। हाँ, आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, ये गाइडेंस है, बट सभी को आपकी ज़रूरत होगी। आपके हर एक रिलेशनशिप को आपकी ज़रूरत होगी, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, वो चाहे वो सिबलिंग का रिलेशनशिप है, दोस्त का रिलेशनशिप है, या रोमांटिक पार्टनर का रिलेशनशिप है। हर रिलेशन, हर पर्सन आपसे अटेंशन मांग रहा है मार्च के महीने में, और आपको उनको समय देना भी पड़ रहा है क्योंकि आपके संबंध संपर्क में हैं। और अच्छाई वही है कि जब हम किसी की ज़रूरत पर उसकी मदद करें। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स यहाँ शो करें कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत बिजी हो, मतलब एक रिलेशन नहीं बट सभी रिलेशनशिप में इनफैक्ट बहुत बिजी हो। पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पर काफ़ी कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, सिबलिंग्स फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, और आप उनको कोई एडवाइस दे रहे हो या आपकी बात उनको खुश कर देती है, उनको जॉय महसूस कराती है। तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सुखी हो, पर आपको बहुत समय भी देना पड़ रहा है वहाँ अपने रिलेशनशिप में, दैट वी सी। अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो उस रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं दैट आप फ़ोन पर बहुत बात करते हो, टेक्स्ट बहुत करते हो दूसरों को, आपके फैमिली को, आपके सिबलिंग्स को या आपके फ्रेंड्स को। यू शुड ओनली फोकस ऑन मी। आपका हर एक रिलेशन आपसे आपका अगेन समय मांगे, और एट टाइम्स आपको ऐसा फील हो कि आपकी एनर्जी जो है ना वो खींच ली गई है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। इट इज़ गुड कि आप किसी की मदद करो, आप किसी का अकेलापन दूर करो, इट इज़ गुड, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। सो आपको इस चीज़ पर ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा मार्च के मंथ में। अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू वांट टू कम इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो मार्च मंथ
it's like you can attract a person in March month, but that person is going to be someone जो जिसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ और होंगे, जो बड़े करियर ओरिएंटेड होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, उनकी लाइफ वैसे ही बहुत बिजी है. सो मार्च मंथ इज़ एक्चुअली नॉट द मंथ वेयर लाइक यू कैन अट्रैक्ट अ पर्सन हु कैन गिव यू टाइम, एनर्जी, अटेंशन. मार्च मंथ में आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत बिजी रहते हैं एंड बहुत करियर ओरिएंटेड है, करियर को सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और अगेन मनी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो इस पर्सन की प्रायोरिटी इज़ डिफरेंट है. तो मार्च मंथ इज़ रियली नॉट द मंथ वेयर यू विल फाइंड पीपल हु वांट टू बी विद यू. आप ऐसे लोगों से मिलो मार्च मंथ में जो आएँ और चले जाएं. इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक सिचुएशनशिप, आए आपकी लाइफ में और चले जाएं, क्योंकि वो रहेंगे नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, उनके गोल्स अलग हैं, उनके होप्स, विशेस, डिज़ायर्स आपसे बहुत अलग है. अगर आप सिंगल हैं, यू डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर इन मार्च, तो 7 ऑफ कप्स यही शो करें आप अपने दूसरे रिलेशन में, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बिजी हो. So this is what we are getting. And about your health, your mental and physical health, and even जैसे 7 deadly sins वाला कार्ड्स यहाँ पर आया था, it does show कि आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते क्यों आपके loved ones जो है प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं. What is the reason? एंड जब आप उनकी प्रॉब्लम को असेस कर लेते हो, ध्यान समझ लेते हो, तो यू रियलाइज़ कि गड़बड़ जो है आपके पर्सन की भी है, आपके सिबलिंग या आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स की भी है, और बाकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी, तो आप उनको राइट गाइड भी कर पाते हो. ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन मार्च 2024, पाइल नंबर 3. वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, ये अपने आप आ गया. ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे हार्ट ब्रेक को शो करता है, कोई ऐसी बात जिसने हमारा दिल ही तोड़ दिया, उस बात को शो करता है. और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स उस बात से हीलिंग को शो करता है. तो आपके लिए मार्च मंथ में पाइल 3 हीलिंग आ रहा है. आपके लिए मार्च मंथ में स्लीप रेस्ट आ रहा है. आपको एक रेस्ट मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो. आपको स्लीपलेस नाइट से छुटकारा मिलेगा, इंसोम्निया से छुटकारा मिलेगा, और जो आपको ऐसे सपने आते थे उनसे छुटकारा मिलेगा. आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिलेगा मार्च मंथ में. सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो करे. फिज़िकल हीलिंग भी यहाँ पर है. इफ़ यू वर डीलिंग विद सम हेल्थ इशू, तो हेल्थ इशू ख़त्म हो रहा है और आपके लिए हीलिंग आ रही है मार्च मंथ में. मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो उसके अंदर रिलीफ आ रहा है, उसके अंदर हीलिंग आ रही है. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ऑरेकल डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल 3 के लिए मार्च मंथ. सो वी हैव होप. It says daffodil. So with the daffodil card, with the hope card, आई डोंट नो कि अब ऐसा होता है कि नहीं होता, बट जब मैं स्कूल में थी तो हमारे, आई डोंट रिमेंबर कौन सी क्लास की बात है, बट फर्स्ट चैप्टर जो था वो एक पोम थी, और वो पोम डेफोडिल की थी. डेफोडिल वॉज द नेम ऑफ द पोम. सो इफ़ आई रिमेंबर तो वो पोम थी कि भाई डेफोडिल ऐसे हवा चल रही है और वो ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, एक ईजी ब्रीजी सा मौसम है, स्प्रिंग टाइम है, पता नहीं कुछ ऐसा मौसम है जिसमें हवा चल रही है और मज़ेदार मौसम है. उस पोम को पढ़ के समझ के यही फीलिंग आती थी कि जैसे, बिकॉज आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में सुखना लेक है, तो सुखना लेक पर मैं ना वॉक कर रही हूँ और अच्छी हवा चल रही है और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, ना गर्मी है और ना बहुत ठंड है, ऐसा मौसम है. तो लाइक आई जस्ट गॉट दिस फीलिंग with the hope card here for you, pile number 3. आपके लिए भी ऐसा समय आ रहा है मार्च के महीने में जो होप का है, होप फॉर बेटर फ्यूचर, ऐसा आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट नज़र आ रहा है.
और एक easy breezy light, you're enjoying the weather, you are happy with your surroundings, you're happy with your relationship. हम easy breezy तब हो पाते हैं लाइफ में जब तन मन धन और जन का सुख होता है. ये चार सुख आत्मा को ज़रूर चाहिए. उसका तन भी स्वस्थ चाहिए, उसका मन भी अच्छा हो और उसके रिलेशनशिप भी अच्छे हो और धन की भी कोई कमी ना हो. सो ऐसा भरपूर आप ज़रूर महसूस कर रहे हो मार्च के मंथ में, और एक पॉजिटिविटी है फ्यूचर को लेकर. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आपका कॉन्शियसनेस या आपका जो एक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव उसकी तरफ ही जा रही है. All right, so this is something which we are getting, and also with the Four of Cups card, I see that this person is wearing a hoodie which says over it. तो जो चीज़ें आपको पेन देती थी, जो मेमोरीज आपको पेन देती थी, आपने उन लोगों को, उन मेमोरीज को, उस समय को फॉरगिव और फॉरगेट कर दिए और आपने मूव ऑन कर लिया. यू आर ओवर इट नाउ. सो ये भी आपका इस तरह का भी माइंडसेट नज़र आ रहा है मार्च के महीने में. एंड सम विक्ट्रीज ऑफ कोर्स देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर पाइल 3. सो येस, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो द साइन ऑफ कैंसर, लियो एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस ये यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. कैंसर में पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा. फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. लिब्रा, चित्रा, स्वाति, विशाखा. अगेन स्कॉर्पियो, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा अगेन इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. All right, so do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically, pile number 3. And do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. I am wearing the citrine and the amethyst, and इस साथ में मैंने पहना हुआ है सी सेट जो है मैलाचाइट, क्लियर क्वार्ट्ज और ब्लू जैस्पर का. सो यू कैन चेक देम आउट ऑन द वेबसाइट. यू कैन बाय देम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 3. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी.